मूविंग ऑन, मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर श्री वेद प्रताप वैदिक जी को। वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिना किसी इंट्रोडक्शन के आप सभी इस कमरे में अगर बैठे हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं कौन है, तो एक बार घनिष्ठ तालियों के साथ इनका स्टेज पर अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं। आप सब बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जो नौजवान पत्रकार आज सम्मानित हो रहे हैं उनको विशेष बधाई देता हूं। अनुराग बत्रा जी का बड़ा आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया है। इतने अच्छे शानदार पत्रकारिता को रोशन करने वाले लोग ये पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत खुशी है। और सावरकर जी पर आपने लिखा, सावरकर जी से मेरे परिवार का बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे बहुत खुशी है आपको देखकर, ख़ास तौर से। सावरकर जी पर मैंने खुद नेशनल आर्काइव्स के आज से 50 साल पहले सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकाल के रिसर्च किया था और हिंदुस्तान टाइम्स में 3 आर्टिकल लिखे थे जो कई अमेरिकन और पाकिस्तानी, वो लंदन के ब्रिटिश जर्नल्स में भी छपे थे। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और मुझे सुप्रिया प्रसाद जी गए क्या यहाँ से हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया। बस बहुत संक्षेप में बात के बहुत सारी बातें हैं, राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता और राजनीति का आजकल जो हाल है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। रोज़ लिखता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं बीतता है कि जब मेरा लेख करीब 200 अखबारों में छपता है और 20-22 चैनल्स उसे प्रसारित करते हैं और 9 भाषाओं में अनुवाद होता है, विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद होता है, और विदेशों के भी कई अखबार रोज़ छापते हैं। वो सब उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या लिखता हूँ, मेरा राजनीति के बारे में और पत्रकारिता के बारे में और दूसरी चीज़ों के, विदेश नीति के बारे में ख़ास तौर से क्या ख्याल है। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सब नौजवान पत्रकार हैं, आप लोग 40 से नीचे हैं। मुझे पत्रकारिता करते हुए 65 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब से 65 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था और पत्रकारिता तो मुझे एक व्यवसाय के तौर पे करना पड़ता है अपना आजीविका चलाने के लिए, लेकिन मूलतः मैं एक रिसर्चर हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सबसे पहला पीएचडी करने वाला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर मैं ही हूँ। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे सुप्रिया जी की बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी मेहनत से हम आगे बढ़े हैं। मैं देश के सबसे बड़े अखबार का संपादक रहा हूँ, नवभारत टाइम्स, और देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा का और पीटीआई का भी संपादक रहा हूँ। मुझे ये सब पद उन्होंने जैसे कहा ना, अपने परिश्रम से मिले और कभी मैं किसी से मांगने नहीं गया। जो मुझे दिया गया वो मैंने स्वीकार कर लिया। कभी किसी के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, अपने आप आया। क्यों आया? क्योंकि मेहनत करना ही मैंने अपना धर्म माना। और उससे भी बड़ी बात, जो 1000 साल पहले हमारे धार के राजा भर्तृहरि ने लिखा था नीति शतक में, वो मैंने बचपन से गांठ बांध के रखी है। उसे कोई ताकत दुनिया की हिला नहीं सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप जो 40 से कम के नौजवान और युवतियाँ यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, वो उसको गांठ बांध के अपने पास रखें। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहा भर्तृहरि ने नीति शतक में? क्या कहा? कहा कि अद्येव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कि मौत सामने खड़ी हो या युगों के बाद भी आए, जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। कितना ही बड़ा लालच आ जाए, कितनी ही बड़ी धमकी आ जाए, कभी झुकेंगे नहीं, हमेशा ईमान की बात कहेंगे। 65 साल में मुझे एक दिन का याद नहीं है, मेरे एक लेख की मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से डर के कोई बात कही हो। कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, वो क्या सच से बड़ा हो सकता है? सत्य ही बड़ा होगा। ये सब छोटे हैं, ये मान के चलना चाहिए। कभी किसी के लालच में आके, नौकरी का भी लालच नहीं, आजीविका का भी लालच नहीं,
किसी सेठ का लालच नहीं, किसी सेठ की हिम्मत नहीं कि संपादक रहते हुए मुझे ये बताए कि आपको ये लिखना है या ये नहीं लिखना है। इस्तीफ़ा जेब में तैयार रखना चाहिए कि ये मुंह पे मारा है इस्तीफ़ा और निकल गए बाहर। ऐसी हिम्मत आप लोग रखो, तब देश में पत्रकारिता की जो भूमिका निभनी चाहिए वो आप निभा सकते हैं। वो भूमिका क्या है? लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ पॉलिटिकल साइंस में हम सबको पढ़ाते रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी रहा हूँ, भारत में भी पढ़ाया, विदेशों में भी पढ़ाता रहा हूँ। 3 स्तंभ बताते हैं, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। मैं चौथा स्तंभ कहता हूँ, इसको कहते हैं खबरपालिका। और खबरपालिका इन तीनों पालिकाओं से ज़्यादा बड़ी है। वो जो सबकी खबर ले और सबको खबर दे। ये जो खबरपालिका है ये लोकतंत्र का हृदय है। हाथ, पाँव, आँख, पांचों इंद्रियां कभी कभी आराम करती हैं, बंद हो जाती है। लोकसभा साल में 6 महीना चलती है। सरकार इतवार शनिवार को काम नहीं करती है। न्यायपालिका 2-2, 3-3 महीना बंद रहती है गर्मियों में। और पत्रकारिता पूरे साल भर चलती है, 365 दिन, एक दिन भी छुट्टी नहीं करती है, 24 घंटे चलती है। मैं न्यूज़ एजेंसी का संपादक रहा हूँ, 1 मिनट भी बंद नहीं होती है। 1 मिनट भी न्यूज़ का काम बंद हो जाए, खबर का काम बंद हो जाए तो देश में अराजकता फैल जाती है। इसलिए आपकी भूमिका लोकतंत्र में, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चे, ये भी कह सकता हूँ 40 साल से नीचे हैं आप लोग, आपकी भूमिका देश के सारे नेताओं से, देश के सारे न्यायाधीशों से सबसे ज़्यादा है। और जैसा वेदों में कहा गया है, ईश्वर के लिए क्या कहा गया? सहस्रमुखा, कि उसका सहस्र मुख है। अरे भाई, आप पत्रकार हो, आप सहस्रमुख नहीं हो, आप कोटि मुख हो। उसकी बात हजारों लोग सुनते हैं परमात्मा की। आपकी बात, आपका लिखा शब्द, आपका बोला हुआ शब्द और आपका लिखा हुआ शब्द करोड़ों लोग सुनते हैं। आप कोटि मुख हैं। आप जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ बोलते हैं, करोड़ों लोग उसका अनुशीलन करते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी किसी प्रधानमंत्री से, किसी राष्ट्रपति से, किसी सांसद से, किसी न्यायाधीश से, उससे भी ज़्यादा है। जब आप ये समझेंगे और ये इस दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे शानदार, अभी तो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे शानदार लोकतंत्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत आपको बधाई, आप खूब आगे बढ़ें, सब शतायु हों, खूब काम करें, यही कामना है। और आपको बहुत मेरा प्रेम और आशीर्वाद।